और डेट कितना 16। लास्ट टाइम क्या हुआ था? अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम हमने कस्टम फील्ड बनाया था एक, ठीक है, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बनाया था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने देख लिया था कि कैसे फील्ड क्रिएट करेंगे। एक फील्ड भी हमने बनाया था, उसको करके भी आपको दिखाया था। हम्म, अब आगे की बात करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया था आपको, तो वो देखते हैं अब। टॉपिक हमारा है डेटा टाइप इन सेल्सफोर्स। डेटा टाइप इन सेल्सफोर्स। अब यहाँ पे तो डेटा टाइप है, ये सेल्सफोर्स के अंदर, अगर हमने पहली क्लास आपको जब पढ़ाई थी तो शायद आपको याद हो, ठीक है। मैंने कहा था कि सेल्सफोर्स में जनरली जो है 3 इसके मेन पार्ट हैं। एक को बोलते हैं हम एडमिन पार्ट, दूसरे को बोलते हैं डेवलपमेंट पार्ट, और तीसरे को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी हम पहले पार्ट पे हैं, एडमिन पे, ठीक है। तो एडमिन की अगर हम बात करें तो जो डेटा टाइप होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, एडमिन में भी एक डेटा टाइप होता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन। अब जब डेवलपमेंट पोर्शन आता है, डेवलपमेंट हम अगला हमारा टॉपिक होता है डेवलपमेंट का, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम चीज़ों को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी काम हम एडमिन में क्लिक पे कर रहे हैं, उससे हमारा काम अगर नहीं चलेगा तो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेल्सफोर्स के पास, जिसको हमने आपको बताया था कि अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप है वो अलग है, और एडमिन में जो डेटा टाइप है वो अलग है। तो डेटा टाइप कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि एडमिन की डेटा टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जब डेवलपमेंट वाला पोर्शन आएगा तो वहाँ पे फिर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप का मीनिंग होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चाहे आप सी पढ़ें, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है पहले, या कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स किया है, चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, अदर थिंग और भी बहुत सारे हैं, बेसिक है। पुरानी लैंग्वेज की हम बात करें, पास्कल है, तो सब में एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ सेल्स फोर्स में भी एडमिन में बना बनाया डेटा टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टाइप का क्या मीनिंग है? अगर मान लीजिए हमने जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रखा, उसमें एक फील्ड हमें डालना है ईमेल, ठीक है। तो जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीधा सा एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, उसमें अपना ईमेल भी डाल सकते हैं, नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडमिन में अगर हमें ईमेल बनाना है, स्टूडेंट का ईमेल मान के चलते हैं, हमें एक स्टूडेंट का ईमेल फील्ड बनानी है, तो यहाँ पे उसके लिए ईमेल का डेटा टाइप दिया होगा, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ ईमेल का डेटा टाइप देने से? यहाँ पे जब ईमेल फील्ड आप बनाएंगे, स्टूडेंट ईमेल अगर मान लीजिए हम बनाते हैं, तो वहाँ पे ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, जैसे मेरा ईमेल है, ठीक है, राजेश sfdc@gmail.com मान लीजिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है, अगर आप ईमेल फील्ड लेते हैं यहाँ पे, तो अगर ये फॉर्मेट आप नहीं डालते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, राजेश एस एफ डी सी,
ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल का अगर फॉर्मेट नहीं लेते हैं और आप यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं ईमेल, तो वो उसकी वेरिफिकेशन भी कर देगा कि ईमेल सही है या नहीं है, उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ठीक है। तो ईमेल क्या हो गया यहाँ पे एडमिन में, एक डेटा टाइप हो गया। उसी तरह से मुझे फ़ोन नंबर डालना है तो वो भी एक डेटा टाइप है। ठीक है। चेक बॉक्स है वो भी एक डेटा टाइप है। रेडियो बटन है वो भी एक डेटा टाइप है। तो प्री डिफाइन यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप बना के हमको दिया गया है जिसमें हम डेटा को इंटर करते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डेटा टाइप का क्या मतलब हो गया, डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड values that can be stored in the custom field। यानी हम जब डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे, तो वो साइज भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, उसकी कितनी साइज हम रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम नाम डाल रहे हैं, स्टूडेंट का नेम डाल रहे हैं, तो उसकी बतानी पड़ेगी कितनी साइज हम उसमें देना चाहते हैं और उसमें क्या डालेंगे। ठीक है, नंबर डालेंगे, कैरेक्टर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं डेटा टाइप, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले लॉगिन हो जाते हैं, आपको दिखाते हैं अपने ऑर्ग में। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए मेरे पास अकाउंट है, अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। इसको यहाँ पे न्यू आपने क्लिक किया, देखिए स्टूडेंट का नेम आया, तो इस स्टूडेंट के नेम में आपको डेटा डालना है, इस फील्ड में डेटा डालना है। अब इसमें नंबर, जो डेटा डालेंगे आप नंबर नहीं डाल पाएंगे, बनाया गया होगा जो। ठीक है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर डालेंगे। उसी तरह से अकाउंट नंबर है, तो इसमें जो डेटा डालेंगे वो नंबर के फॉर्मेट में होगा, नंबर डेटा टाइप होगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ रेटिंग में है, तो ये भी ड्रॉप डाउन है, तो ये भी एक डेटा टाइप ही है। यानी जो भी आप इसमें डेटा, जो भी कुछ इंटर करेंगे, वो एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह का डेटा होगा। तो उसी टाइप के बारे में हमें पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें दो डेटा हमने डाला था। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, देखिए इसमें ये रोल नंबर जब हम क्रिएट किए थे तो हमने आपको बताया था कि 4 फील्ड स्टूडेंट में क्रिएट हो गए थे। ठीक है, अपने आप। और एक हमने लास्ट क्लास में सैटरडे को हमने स्टूडेंट फील्ड क्रिएट किया था, स्टूडेंट नेम डाला था, उसमें 2 एंट्री की थी हमने, बबलू और रमेश। ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप है हमने ये ऑलरेडी हमने बना दिया था, लेकिन अब हमें अलग अलग डेटा टाइप इसमें बनाना है। ईमेल बनाना है, फ़ोन नंबर बनाना है, इस तरह की चीज़ें हमें बनानी है। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें, अगर स्टूडेंट के अंदर कोई चीज़ बनानी है, कोई डेटा टाइप बनानी है, कोई फील्ड बनानी है, तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कहाँ जाना है, सेटअप में डालना है। क्लासिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेटअप पे जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टकट में। या फिर आप सीधे सीधे जा सकते हैं, सेटअप में जाने के बाद क्रिएट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, या फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखे थे। एक का नाम था पोजीशन,
ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने बनाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो दो जो कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे वो दो दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमें मिला स्टूडेंट। अब इसी स्टूडेंट के अंदर हमें कुछ फील्ड बनानी है, ठीक है, कुछ डेटा टाइप बनानी है। तो अब जब डेटा टाइप बनानी है तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको हम क्लिक करते हैं, पहले स्टूडेंट को हमने क्लिक किया। स्टूडेंट को क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। ये स्टैंडर्ड फील्ड है, मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फील्ड का मतलब वो फील्ड जो पहले से हमें जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हमें बना के मिलते हैं, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और रोल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 फील्ड हमें बने थे और लास्ट में एक और था जो हमें दिखाई नहीं देता, हिडन होता है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड आईडी, वो भी होता है, हर रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड आईडी बनता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने बनाई थी स्टूडेंट का नेम। तो स्टूडेंट का नेम हमने बनाया था, तो उसका एपीआई नेम अपने आप बन के आया था, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सी। मैंने टाइप दिया था उसका टेस्ट टाइप, और उसमें दिया था कि स्टूडेंट के नाम में हम 40 कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एडिशनल कुछ और डेटा टाइप बनानी है तो हमें क्या करना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा। ये लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, न्यू पे क्लिक करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट कस्टम फील्ड। अब डेटा टाइप को यहाँ पे सेल्सफोर्स ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डेटा टाइप को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पार्ट कहिए, सेक्शन कहिए। देखिए यहाँ डेटा टाइप के नीचे नॉन सेलेक्टेड है, ऑटो नंबर है, फार्मूला है, रोल ऑफ समरी है। एक फील्ड, एक सेक्शन है यहाँ। एक मिनट दीजिए, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ आपको। हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये कितनी सारी चीज़ें, ये सेक्शन 1 है। इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। अब इसके सामने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है। अगर आपको ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करना है तो ऑटो नंबर नाम का एक डेटा टाइप दिया हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ करना है। फिर एक फार्मूला दिया गया है, जैसे डेट है, टाइम है, मैक्स है, काउंट है, इस तरह के फार्मूला डेटा टाइप भी होता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद दूसरे सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, ठीक। तो ये भी एक है, ये भी क्या है, डेटा टाइप ही है, ठीक। लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए ये पूरा सेक्शन, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये एक थर्ड सेक्शन है। तो 3 सेक्शन में डेटा टाइप को इन्होंने सेल्सफोर्स ने डिवाइड किया है। इसमें जो डेटा टाइप है, ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये सामने जो दिख रहा है, इसमें 18 है, 18 डेटा टाइप है। ऊपर वाले में जाएंगे सेकंड सेक्शन में तो 3 दिखा रहा है, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। इसमें 3 दिखा रहा है। एक और डेटा टाइप होता है यहाँ, वो दिख नहीं रहा, हिडन है, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा जब तो आपको बताऊंगा कि उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद जो फर्स्ट सेक्शन है, इसमें कितने हैं, 4 हैं, 3 एक्टिव हैं और एक जो है इनएक्टिव है। तो ये जो पहला सेक्शन है,
ये हम आगे आगे हमारा टॉपिक आएगा, वहाँ पे फार्मूला फील्ड और ऑटो नंबर आएगा, तब वहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सेक्शन ये। दूसरा ये जो हमारा रिलेशन है लुकअप रिलेशन, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, और एक यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है उसके बारे में, वो ये अपने, ये जो तीनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसका एक सेपरेट हमारा टॉपिक ही है, जिसको बोलते हैं रिलेशन इन सेल्स फोर्स। इस पर इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके बाद आगे हम इसको पढ़ेंगे ये तीनों वाला, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेटा टाइप जो हमारे हैं, जो हमें समझ में इजीली आ सकते हैं, वो है ये 18 डेटा टाइप। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे हेडिंग हमारा है क्रिएट ए फील्ड इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो उसमें सारे डेटा टाइप को चेक करते हैं। क्रिएट ए फील्ड इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो पहला डेटा टाइप हमारा है उसको बोलते हैं टेक्स्ट। उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट। इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ये जो है टेक्स्ट डेटा टाइप इंटर के लिए करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के लिए हमने टेक्स्ट लिया था। तो इन टेक्स्ट डेटा टाइप we can enter the data in single line, यानी इसमें जो डेटा इंटर किया जाएगा उसे हम सिंगल लाइन में इंटर करते हैं, मल्टी लाइन नहीं होगा। सिंगल लाइन का मतलब है कि जो भी आप इंटर करेंगे एक इस तरह से कुछ भी, वो एक ही लाइन में आएगा, दो लाइन में नहीं आप कर सकते। इसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे नहीं कर सकते आप, एक लाइन में रहेगा। ठीक है। दूसरा इसका की पॉइंट्स है, इसमें जो डेटा डाला जाएगा मैक्सिमम डेटा इसमें 255 कैरेक्टर आप डाल सकते हैं इन टेक्स्ट डेटा टाइप मैक्स रेंज कहिए या फिर साइज कहिए, ये होती है सर 255 कैरेक्टर। यानी इसमें कितना डेटा आप डाल सकते हैं मैक्सिमम, लंबा नाम कितना रख सकते हैं या कोई कैरेक्टर कितना डाल सकते हैं 255 कैरेक्टर मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसमें जो डेटा डाला जाएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इट स्टोर स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा का मतलब होता है अल्फा न्यूमरिक। जो भी इसके अंदर डालेंगे कैरेक्टर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, दोनों मिला के, कैरेक्टर और नंबर मिला के आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन इसके हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं जरा। मान लीजिए हमें बनाना है, लेबल देना। लेबल का मतलब जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है वो लेबल होता है। तो हमें देना निक नेम। निक नेम का मतलब स्टूडेंट का जो नाम होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नेम अलग होता है। तो स्टूडेंट नेम हम डाल चुके हैं, अब हमें बनाना है क्या? निक नेम। ठीक है।
तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बनाते हैं। कौन सा होगा, हमें टेस्ट डालेंगे इसमें। और हमारा ओपन है, देखिए क्या करना है, हमें कैसे बनाना है। सेटअप पे जाना है, यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट्स। आ गया ऑब्जेक्ट्स। कहाँ बनाना है, मुझे पोजीशन में नहीं बनाना, मुझे कहाँ बनाना है, स्टूडेंट में। तो क्लिक करेंगे स्टूडेंट को। अब जैसे ही स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड फील्ड लास्ट टाइम हमने बनाया था तो ऑटोमेटिक बन गया था। अब यहाँ पे कस्टम फील्ड रिलेशन में जाना है, ठीक है। एक हमने बना दिया था स्टूडेंट नेम, अभी बनाना है हमें निक नेम। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू गए। अब यहाँ पे डेटा टाइप है, तो हमने आपको बताया टेक्स्ट डेटा टाइप, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ये नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे फील्ड का नाम क्या देना है, जो स्क्रीन पर दिखेगा आपको देना है निक नेम, दे दिया मैंने। उसके बाद 255 कैरेक्टर मैंने बताया, 255 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है, देखिए प्लीज इंटर द मैक्सिमम लेंथ फॉर द टेक्स्ट फील्ड बिलो, यानी कितना बड़ा नाम निक नेम रखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप दे दीजिए 40 कैरेक्टर, इससे बड़ा तो नहीं होगा। दूसरी चीज़, जैसे ही मैंने यहाँ पर निक नेम दिया तो फील्ड नेम मतलब इसका फील्ड का नाम अपने आप आ गया, फील्ड नेम आ गया, निक अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ऑटोमेटिक ले लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेस हो जाएगा इस तरह से और हम सेव नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब है फील्ड नेम में कभी भी स्पेस अलाउड नहीं होगा, अंडरस्कोर अपने आप लिया था इसीलिए। यहाँ पे आता हमारा डिस्क्रिप्शन, इसमें निक नेम के बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई हेल्प लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फील्ड आप देखिए दिया हुआ रिक्वायर्ड, तो ये फील्ड को अगर आप चेक कर देंगे तो जो निक नेम है, जब आप ये सामने दिखेगा बन के आएगा, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरते हैं, तो उसमें देखा होगा कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है या फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड होता है, कि मतलब आप उसको बिना डाले उस डेटा को सेव नहीं कर सकते। तो अगर आप निक नेम को रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड चेक कर देंगे, तो उसमें डेटा जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो डेटा सेव नहीं होगा। तो निक नेम रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं फिलहाल, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ आना हमें नेक्स्ट पे। आगे इन सब के बारे में आगे बात करेंगे जब टॉपिक आएगा तब। अब यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये प्रोफाइलिंग है, ठीक है। अब जब हम आर्क बनाए थे या हम आर्क जब बनाते हैं, मतलब हम अपना सेल्स फोर्स में अकाउंट बनाते हैं, तो हम कौन क्या होते हैं, हम होते हैं सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन होते हैं हमारा प्रोफाइल। इस सिस्टम एडमिन के पास क्या होता है, सारी परमिशन होता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता है, फील्ड को डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हर यूजर का एक प्रोफाइल होता है, एडमिन प्रोफाइल है तो हमारा भी एक प्रोफाइल है कि हम सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उस तरह से सेल्स फोर्स के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। देखिए दिया हुआ प्री डिफाइंड क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, ये भी एक प्रोफाइल है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर एक प्रोफाइल है, बहुत सारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम ये निक नेम बनाए ये सबको दिखे, हर प्रोफाइल वाले को दिखे, कस्टम मार्केटिंग प्रोफाइल वाले को भी दिखे, सेल्स वाले प्रोफाइल को दिखे, सपोर्ट वाले को भी दिखे, ठीक है। लेकिन आगे जब हम अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, तो हम जब आप पर्सनल अपना बनाएंगे तो सिर्फ हम अपना खुद का देखना चाहेंगे, सबको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ सीख रहे हैं चीज़ों को, तो इसको क्या करेंगे, विजुअल सबको दिखना चाहिए, हर प्रोफाइल को दिखना चाहिए। एक्चुअल में प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल का टॉपिक है, ये एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। जब आगे हम बढ़ेंगे तो प्रोफाइल में अलग से एक टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा आपको, तो सारी चीज़ें ये समझ में आएगी प्रोफाइलिंग का क्या मतलब होता है। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, आपको विजुअल पे क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए फील्ड का नेम क्या आ गया, निक नेम।
डेटा टाइप आपने एक टेक्स्ट दिया है, एपीआई नेम या फील्ड नेम क्या आ गया, निक अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे देखिए ऐड फील्ड लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लेआउट का क्या मतलब, स्टूडेंट लेआउट का क्या मतलब, जो भी हम फील्ड बनाते हैं, ठीक है, तो एक लेआउट बनता है। लेआउट का मतलब है कि वो कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी, एक रो में दिखेगी, 2 रो में दिखेगी, 3 रो में कैसी दिखेगी, वो उसको हम बोलते हैं कि ये लेआउट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब हम किसी, जैसे हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही हम आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेल्सफोर्स हमको क्या क्या बना के देता है, हमको टैब बना के देता है, यानी स्टूडेंट का टैब बन गया था लास्ट टाइम बना के आपने देखा है। उसके बाद सेव एडिट डिलीट करने का लॉजिक आ गया था, बटन आ गए थे ऊपर, सेव करिए, डिलीट करिए, अपडेट करिए, है ना, क्लोन करिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने से हमारा टैब बन गया था, ऑब्जेक्ट बनाने से हमारा बिजनेस लॉजिक आ गया था, सेव डिलीट अपडेट करने का। और साथ में एक नई चीज़ यहाँ पे आपको मिली, स्टूडेंट लेआउट। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए एक लेआउट बनता है, पेज बनता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। आगे मैं पढ़ाऊँगा लेआउट हमारा आगे चल के एक टॉपिक है पूरा। वो लेआउट कैसे बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेआउट सेल्सफोर्स हमको बना के देता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वो अगली 1-2 क्लास के बाद मेरा टॉपिक आएगा लेआउट, तो वहाँ पे देखेंगे। तो जब भी आप कोई फील्ड बनाते हैं तो वो लेआउट पे ये फील्ड निक नेम दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे तो वो चीज़ नहीं दिखेगी, बन तो जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, निक नेम आपने बनाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट पे चेक है। इसका मतलब है कि जब लेआउट बनेगा, यानी जो पेज आएगा उस पर निक नेम आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में नहीं जाना, नेक्स्ट हमें क्लिक करना। अब हम यहाँ पे पीछे भी जा सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, सेव एंड न्यू, मतलब सेव कर देंगे हमारा बन जाएगा। और फिर हम सेव करेंगे तो सेव एंड न्यू का मतलब है कि ये बन जाएगा, फिर नया फील्ड बनाने के लिए पूछेगा। तो फिलहाल पहली बार है तो हम सेव कर लेते हैं इसको, हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखिए ये तो स्टैंडर्ड फील्ड था, अभी हमने क्या बनाया, निक नेम बनाया। निक नेम बनाया तो क्या आ गया, इसका एपीआई नेम आ गया निक अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो इसका एपीआई नेम आ गया, इसमें कितने कैरेक्टर हम डाल सकते हैं, 40 डाल सकते हैं। और 8:36 पर बनाया, ये क्या तारीख को बनाया है, 16 तारीख को बनाया है। कौन बनाया है, डेस्टिनेशन क्लाउड। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं हम, एपीआई नेम क्या है, निक अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सी, बन गया ये। तो अब इसमें आप देखें, क्लिक करिए यहाँ स्टूडेंट पे, न्यू पे जाइए, देखिए स्टूडेंट नेम पहले आपने बनाया था, निक नेम आ गया। अब इसके अंदर 40 करेक्टर इंटर आप डेटा कर सकते हैं। साथ में सेव बटन आ गया, न्यू एंड सेव आ गया, कैंसिल आ गया, तो इसमें डेटा डाल के सेव किया जा सकता है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा डेटा जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जाएगा। इसमें भी कौन सा जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक जाएगा, ठीक है। तो एक फील्ड हमारा बन गया। तो टेस्ट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेस्ट का क्या मीनिंग है। तो निक नेम हमने बना लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट, दूसरा है टेक्स्ट एरिया। सेंट दूसरा डेटा टाइप हमारा है टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे जो डेटा टेक्स्ट एरिया है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो डेटा हम इंटर करेंगे टेक्स्ट एरिया में, वो डेटा मल्टीपल लाइन में हम कर सकते हैं।
टेक्स्ट में सिंगल लाइन होगा और यहाँ पे मल्टीपल लाइन होगा, मल्टीपल लाइन यानी 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। दूसरा, इसकी जो साइज है, कितना बड़ा डेटा डाल सकते हैं, कितने कैरेक्टर का डेटा डाल सकते हैं, तो उसमें सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उसमें भी 255 कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, इसमें सेम ही है। बस डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल लाइन में हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक बना लेते हैं, साथ में एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस डालते हैं। एड्रेस कई लाइन में होता है, आपको पता है, स्टूडेंट एड्रेस। अब एपीआई नेम लिख लेंगे अभी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस है। अब अपने ऑर्ग पे चलते हैं, बनाते हैं स्टूडेंट एड्रेस। कहाँ जाना है, सेटअप में, फिर ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट में हमें बनाना है, स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट में सेकंड सेक्शन में हमें जाना है, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू किया हमने। अब टेस्ट एरिया है, तो देखिए टेस्ट एरिया इसी में होगा कहीं। नीचे आते हैं, ये है टेक्स्ट एरिया। इसकी डिफिनीशन देखिए, लिखा है अलाउ यूजर टू इंटर 255 कैरेक्टर ऑन सेपरेट लाइन। देखिए डिफिनीशन में लिखा है कि सेपरेट लाइन में आप अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि किस नाम से बनाना है, फील्ड का लेबल पूछ रहा है। तो लेबल मैंने दिया स्टूडेंट एड्रेस। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, फील्ड का नेम आ गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया। डिस्क्रिप्शन देना चाहें स्टूडेंट का एड्रेस का तो दे सकते हैं, टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड हो, स्टूडेंट देना मैंडेटरी हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं देना है तो छोड़ दीजिए, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है मान के चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक किया हमने। अब सारे को विजुअल हो हर प्रोफाइल को, तो यहाँ विजुअल क्लिक कर दिया आपने। नेक्स्ट, ठीक है, लेआउट इसका स्टूडेंट का लेआउट बन गया, उस पर स्टूडेंट एड्रेस दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सेव न्यू पे। अब देखिए यहाँ बना के देख लीजिए, बना कि नहीं बना। बन गया। देखिए इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट का एड्रेस बन गया, इसमें अलग अलग लाइन में आप डाल सकते हैं डेटा। देखिए कई लाइन में डाल सकते हैं। देखिए बढ़ता हुआ चला जाएगा, या इसकी साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे, देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टूडेंट का एड्रेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसका एपीआई नेम क्या था, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बना एपीआई नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको पता हो
कस्टम ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर सी आ जाता है। अब टेक्स्ट एरिया बन गया हमारा, मतलब स्टूडेंट का एड्रेस बन गया। अब आते हैं टेक्स्ट एरिया लॉन्ग करके एक हमारा डेटा टाइप है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, क्या है? यानी ये पहला फीचर इसका सेम है, यानी मल्टीपल लाइन में डेटा आप डाल सकते हैं। यानी टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग मल्टीपल लाइन में डेटा को एक्सेप्ट करता है। दूसरा जो इसकी रेंज है, वो रेंज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यानी जो रेंज है इसका, कॉपी कर लेते हैं। मैक्सिमम जो डेटा आप डाल सकते हैं इसमें है 1,31,000, 1,31,000 इतने कैरेक्टर आप डाल सकते हैं। 1,31,072 कैरेक्टर, 72 कैरेक्टर, ठीक है। सेम चीज़ है, बस साइज बढ़ा दिया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इसमें ले लेते हैं स्टूडेंट का रिमार्क। तो स्टूडेंट रिमार्क बना लेते हैं। स्टूडेंट रिमार्क, चलते हैं अपने आर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके दोबारा से कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। सेटअप, ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट, और इसमें जाके कस्टम एंड कस्टम फील्ड रिलेशन में जाके नेक्स्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। डेटा टाइप हमें चूज करना है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। तो इसी में देखते हैं टेक्स्ट एरिया लॉन्ग होगा, ये है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। पिक कर लीजिए, नेक्स्ट। मार्क हमने डाल दिया। अब देखिए इसमें इसने दिखाया 1,31,072 कैरेक्टर है, लेंथ इतना बाय डिफ़ॉल्ट दिया। आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम इतना डाल सकते हैं। अब ये विजुअल लाइन है, तो लॉन्ग है तो कितनी लाइन आपको दिखनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद स्क्रॉल स्क्रॉल कर सकते हैं। तो 3 दिखा रहा बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको 5 कर देते हैं, तो 5 लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। एपीआई नेम या फील्ड नेम क्या आ जाएगा? स्टूडेंट अंडरस्कोर रिमार्क, सब वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट, विजिबल कर लेंगे आप इसको, प्रोफाइल को, सबको विजिबल होगा। स्टूडेंट, हाँ, डेटा टाइप क्या होगा? लॉन्ग टेक्स्ट एरिया। उसके बाद सेव कर देते हैं, ठीक है। इसका एपीआई नेम क्या बना? स्टूडेंट अंडरस्कोर रिमार्क अंडरस्कोर सी, यहाँ डाल देते हैं।
वो देख लीजिए, इसको बना, दिखना भी चाहिए। स्टूडेंट पे गए, न्यू पे गए, बन गया। ये देखिए कितनी लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 और 5। हमने 5 किया था, अब 5 लाइन दिखेगी। इसके अलावा भी आप डालेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, ऐसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप दे सकते हैं। इसमें टेक्स्ट एरिया में वो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डेटा टाइप टेक्स्ट एरिया रिच। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है टेक्स्ट एरिया रिच। अब टेक्स्ट एरिया रिच का क्या मतलब है? जो ये टेक्स्ट एरिया लॉन्ग के जो दोनों फीचर है, मीन्स मल्टीपल लाइन, डेटा मल्टीपल लाइन में होगा, और इसकी जो साइज है या रेंज है, ठीक, वो इतने ही है। दोनों, ये दोनों सेम है, दोनों कैरेक्टर इसके की पॉइंट्स सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब एडिशनल क्या है इसमें? तो इसमें जो भी डेटा आप डाल रहे हैं, जो भी डेटा आप डालेंगे, तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में क्या होता है कि उसमें फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते। जैसे वर्ड है, वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो वर्ड में आप क्या कर सकते हैं? वर्ड में उसका फॉन्ट, कोई कैरेक्टर है तो उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, कलर बढ़ा सकते हैं, उसमें इमेज डाल सकते हैं, है ना, उसको लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। वर्ड में ऐसा करते हैं आप टाइप करते समय। तो उसी तरह का सेम टू सेम ये टेक्स्ट एरिया रिच है, यानी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी जो भी डेटा आप डालेंगे, है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में फॉर्मेटिंग की फंक्शनलिटी नहीं थी आपके पास। जैसे स्टूडेंट का नहीं, यहाँ से स्टूडेंट को देख लीजिए। अब इसमें आप ये डालेंगे रिमार्क वाले में, तो इसमें आप मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज, कुछ लिखता हूँ यहाँ, रिमार्क देता हूँ ऐसे। तो अब इसको बोर्ड में आप नहीं कर सकते, या इसमें कलर इसका नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भैया, हमें जो डेटा डालेंगे वो उसका फॉर्मेटिंग भी चाहिए, उसका साइज भी चाहिए, वो सेंटर में आए। ठीक है, या उसमें इमेज डालना है, या उस फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें आप टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्स्ट एरिया रिच में कर पाएंगे आप। ठीक है, तो एडिशनल, उसमें एक एडिशनल फीचर डाल दिया है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं ज़रा, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। we can change the data formatting, डेटा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेटा का फॉर्मेट, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ, कलर चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं उसको। टेक्स्ट को क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इमेज डाल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, लेबल डालते हैं इसका स्टूडेंट अचीवमेंट। अचीव का, स्टूडेंट का अचीवमेंट, अचीवमेंट। ठीक है, एपीआई अभी छोड़ देते हैं, बनाएंगे तो रख लेंगे इसको। चलते हैं अपने एपीआई पे, यहाँ पे सेटअप, फिर वही चीज़,
सेटअप के बाद ऑब्जेक्ट्स में जाना है आपको। स्टूडेंट में जाना है, फिर यहाँ कस्टम फील्ड एंड रिलेशंस में जाना है। क्या चूज करना है? टेक्स्ट एरिया रिच। देखिए इसमें टेक्स्ट एरिया रिच कहाँ पे है? टेक्स्ट एरिया रिच ये है। देखिए डिफिनीशन लिखा, अलाउ यूजर टू इंटर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऐड इमेजेस एंड लिंक अप टू 13107 कैरेक्टर ऑन सेपरेट लाइन। यानी आप क्या क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं और लिंक भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाम देते हैं इसका स्टूडेंट अचीवमेंट, लेंथ इसका देते हैं 1,00,000 कैरेक्टर दे सकते हैं हम। ठीक, अब विजुअल लाइन 25 लाइन दिखेगा इसमें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोड़ देते हैं उतने 25 लाइन। विजुअल सब प्रोफाइल के लिए चाहिए हमें। नेक्स्ट, ठीक है, हमारा लेआउट भी बन गया, लेआउट पे आ भी जाएगा अचीवमेंट से। ये बन गया यहाँ स्टूडेंट अचीवमेंट, और इसका एपीआई नेम क्या बना? स्टूडेंट अंडरस्कोर अचीवमेंट अंडरस्कोर सी, और इसकी साइज हमने दे दी 1,00,000। तो डेटा टाइप की साइज कितनी हो गई? 1,00,000 हम डाल सकते हैं इसमें। कॉपी कर लेते हैं इसको, एपीआई नेम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखते हैं जरा करके प्रैक्टिकल। स्टूडेंट पे जाते हैं, न्यू पे गए, तो देखिए बन गया यहाँ। और इसमें कोई टेक्स्ट डाल के चेक करते हैं पहले। मान लीजिए यही डाल देते हैं बड़ा सा, है ना, डाल दिया हमने, तो पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको बोल्ड करना। मान लीजिए देखिए हमने क्लिक किया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये हम और भी लिंक बना सकते हैं आप। इमेज डालना हो तो इमेज भी डाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ इमेज ब्राउज कर लीजिए, कोई इमेज है? लोगों में शायद हो, ये एक इमेज है, क्लिक कर लीजिए। इमेज भी देखिए आ गया। तो क्या अंतर रहा दोनों में? इसमें टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है, इमेज भी डाला जा सकता है, कलर भी चेंज किया जा सकता है, इटैलिक बोल्ड लिंक सारा किया जा सकता है, जबकि टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे अपने। दूसरा डेटा टाइप हमारा है फ़ोन। की पॉइंट नोट कर डाउन कर लेते हैं। यानी ये फ़ोन किस लिए है? फ़ोन डेटा टाइप यू टू स्टोर द फ़ोन नंबर, यानी फ़ोन नंबर आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। फ़ोन डेटा टाइप is used to store phone number।
अभी जो फ़ोन नंबर है, हमारे इंडिया में फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अलग होता है, यूएस में फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अलग होता है। जब हम फ़ोन नंबर डालेंगे तो जो भी नंबर होगा, अगर हम नंबर डालेंगे अपना, तो वो यूएस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल करके, नोट डाउन कर देते हैं। द फोन नंबर फॉर्मेटेड इन यूएस फॉर्मेट, फोन नंबर फॉर्मेट इज यूएस फॉर्मेट, यूएस स्टाइल बोल सकते हैं, यूएस स्टाइल में नंबर आपका देगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल में, स्टूडेंट फोन नंबर। लेबल में क्या बनाएंगे हम, स्टूडेंट फोन नंबर, ठीक है। ईपीआई नेम यहाँ से हटा देते हैं, स्टूडेंट फोन नंबर। चलते हैं सेटअप पे। ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट पे चलेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टम फील्ड एंड रिलेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं फ़ोन नंबर में, ये फ़ोन नंबर है, इसमें लिखा हुआ है अलाउ यूजर टू इंटर एनी फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट एज ए फ़ोन नंबर, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डालते हैं स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ये आ गया इसका फील्ड नेम, एपीआई नेम। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन नंबर जब तक यूज़र ना डाले तब तक डेटा सेव ना हो, तो फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड कर दीजिए, रिक्वायर्ड कर दिया हमने, यानी फ़ोन नंबर, बिना फ़ोन नंबर डेटा डाले सेव नहीं होगा। सारे यूज़र के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट के लेआउट बन गया यहाँ सेव। अब यहाँ देखिए फ़ोन नंबर बन गया होगा, हाँ ये फ़ोन नंबर बन गया। इसका एपीआई नेम क्या है, स्टूडेंट अंडर स्कोर फोन अंडर स्कोर नंबर अंडर स्कोर सी। नोट डाउन कर लेते हैं इसको, यहाँ एपीआई नेम लिख लेते हैं, ये हो गया, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। अब चेक भी कर लेते हैं, ये बना हमारा स्टूडेंट फ़ोन नंबर, इसमें डाल के चेक कर लीजिए। मैं डालता हूँ 9013921359 मेरा नंबर है। सेव करते हैं जरा, सारे में भर लेते हैं डेटा। स्टूडेंट पिंकी, ठीक, निक नेम साहिल, ठीक है। एड्रेस गोरखपुर, जीकेपी डाल देते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। रिमार्क गुड, यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, दिस इज टेस्ट, ठीक, इसको बोर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने डाला, देखिए फ़ोन नंबर हमने डाला, अपना किस फॉर्मेट में कर लिया, 901। मैंने क्या डाला था, मैंने डाला था इंडियन फॉर्मेट में, 9013921359, ठीक है। देखिए ऐसे बना लिया, सेव कर दीजिए, सेव हो गया डेटा। देखिए आ गया। अब सारे फील्ड नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से आप, व्यू फील्ड। यहाँ पे आप चेंज करके देख लीजिए। एडिट कॉलम में जाएंगे,
दो ही फील्ड दिखा रहा है। तो आपको क्या चाहिए, क्या क्या आपने देखा है? निक नेम चाहिए आपको, स्टूडेंट अचीवमेंट चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट फ़ोन नंबर चाहिए, और क्या था? बस इतना ही था। स्टूडेंट रिमार्क भी था, करके सेव कर दीजिए। आ गया पिंकी, निक नेम, स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, स्टूडेंट रिमार्क आ गया। ये हो गया आपका फ़ोन नंबर। अब बात करते हैं स्टूडेंट का ईमेल। ईमेल का फील्ड हमें बनाना है, ये बना लेते हैं ईमेल। इसका की फीचर क्या है? ईमेल डेटा टाइप is used to store the email। दूसरा क्या है? अब जो ईमेल आप डालते हैं, तो जैसे मेरा ईमेल है, या मान लीजिए ABC किसी का ईमेल है @gmail.com है, तो इस तरह से है। तो अगर आप कोई ईमेल गलत डालते हैं, मान लीजिए आपने डाला कुछ रॉन्ग वे में, ऐसा डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। यानी ये क्या करता है, ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन भी करता है, यानी इसकी वैलिडिटी, इसकी जो है वैलिडेशन भी चेक करता है ऑटोमेटिकली। आपको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं, ईमेल सही है। अगर ईमेल का जो फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट में आप डालेंगे डेटा, तो फिर तो वो ले लेगा। अगर उस फॉर्मेट में नहीं लेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। लिख लीजिए, ईमेल फील्ड इज वैलिडेट ऑफ ऑटोमेटिकली। ईमेल फील्ड वैलिडेट ऑफ वैलिडेशन हो गया, यानी इसका वैलिडेशन ऑटोमेटिकली ये कर लेता है। तो इसमें डाल देते हैं स्टूडेंट का ईमेल। लेवल क्या होगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट ईमेल। इसको और पे चलते हैं, सेटअप पे सेटअप पे गए, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया आपने, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे, यहाँ आपको ईमेल डेटा टाइप होगा, ये है ईमेल। स्टूडेंट ईमेल हो गया, API नेम अपने आप आ गया। अब ईमेल मान लीजिए आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, बिना ईमेल के सेव नहीं करना चाहते, तो रिक्वायर्ड पे चेक कीजिए। यूनिक यानी ईमेल पहले से अगर है तो इसको चेक करते हैं यूनिक, तो उस केस में क्या होगा, ईमेल पहले से है, आपके डेटाबेस में सेव है, तो दोबारा से ईमेल आप डालेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। फिलहाल उसको छोड़ देते हैं अभी। आते हैं नेक्स्ट, स्टूडेंट का लेआउट बन गया है, लेआउट पैड हो गया ईमेल आपका, और सेव।
बन गया ईमेल, ये रहा स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर सी, इसका एपीआई नेम हो गया। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट क्लिक किया आपने, न्यू, देखिए यहाँ स्टूडेंट का नाम, निक नेम ये आ गया, नीचे आया कि नहीं आया, ईमेल। अब ईमेल में तो मैं ये वैलिडेट नहीं है तो छोड़ देता हूँ सारा, इसको डालता हूँ यहाँ, फ़ोन नंबर 901392135559, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल मैं गलत डालता हूँ, देखिएगा मैं डालता हूँ abc@, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ। क्या कह रहा है, इनवैलिड डेटा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ये गलत है, ये फॉर्मेट होता ही नहीं है। तो सही फॉर्मेट आपको डालना है yahoo.com, ठीक है। सेव करिए, सही फॉर्मेट मिला उसको, सेव कर दिया डेटा आपका। देखिए रोल नंबर आ गया यहाँ ये दिया था मैंडेटरी फील्ड, रोल नंबर अपने आप, रोल नंबर 6 ऑटो जनरेटेड था, अपने आप आया। ये आपका मेल हो गया, ये स्टूडेंट का ईमेल हो गया, यही चीज़ें डाली थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हुआ ये डेटा टाइप। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं जो हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कहीं कन्फ्यूजन हो तो। नो सर, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। हम्म। सर बेसिकली ये है ना कि अगर हम